ओके, सो आज हम लोग को पढ़ना था चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम लोग बेसिकली परचेज कैपिटल गुड्स हम लोग को कवर करना था। अब कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है? कोई भी एसेट, कोई भी गुड जिसको हम कैपिटलाइज करें जो अपने बिजनेस में, उसी को हम लोग कैपिटल गुड्स कहते हैं। कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स यूज फॉर टू मैन्युफैक्चर और कीप द गुड्स इन सेलेबल कंडीशन। कैपिटल गुड्स का मतलब वो चीज़ जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, या फिर जिसको हम सेल करने की कंडीशन में लाने के लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस, या फिर जो हमें ज़रूरी है हमारे पास होना चाहिए अगर हमें आउटपुट सर्विस करनी है तो। फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड एसेट्स, तो जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो सब हमारे कैपिटल गुड्स के रूप में है। टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, अगर हम ये मशीनें खरीद रहे हैं और उसके ऊपर भी जो हम टैक्स दे रहे हैं, कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द आउटपुट IGST, यानी उसकी भी हमें ITC मिलेगी। तो ये ऑलरेडी हम लोग लॉ में पढ़ चुके हैं, तो मैं इस पर दोबारा फोकस नहीं कर रहा हूँ। अब सॉल्व होता है टैली में इसकी एंट्री कैसे करनी है ताकि उसकी ITC मिल सके। ऑन 2 अगस्त 2017 को कंपनी परचेज अ मशीनरी 50 लाख रुपीज, तो 50 लाख की मशीनरी खरीद रही 12% GST के साथ फ्रॉम भारत मशीनरीज, वन ऑफ द रेगुलर डीलर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के रेगुलर डीलर हम लोग यूपी के हैं, तो इंटर स्टेट हो रहा है। एक मिनट, इंटर स्टेट करना है कि सेम स्टेट में? हमको लग रहा है वेस्ट बंगाल गलती से दिया, हाँ गलती से वेस्ट बंगाल है, वो यूपी ही होना चाहिए। ओके, तो ध्यान रखिए हम लोग इसको यूपी का मान के चलेंगे, और 2 अगस्त 2017 की जगह पे हम क्या मान के चलेंगे? 2 अगस्त 2020 मान के चलेंगे। चलिए, अब हमें ये एंट्री पास करनी है। बिफोर पासिंग द एंट्री, ठीक है ना, वी नीड टू कॉन्फ़िगर द मशीनरी लेजर। तो मशीन का लेजर हम लोग को कॉन्फ़िगर करना होगा, मशीन का लेजर बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं हम लोग। अकाउंट को लेजर क्रिएट, मशीनरी क्या हो जाएगी? फिक्स्ड एसेट्स। अब यहाँ पे देखो, इस GST एप्लीकेबल है? जी हाँ एप्लीकेबल है। सेट एंटर GST, तो यहाँ पे हम लोग यस करेंगे, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मशीन का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। मशीनरी लिख देता हूँ। अब यहाँ पे उसका HSN कोड, जो भी मशीनरी खरीद रहे हो, तो इन्होंने 84669310 है, कुछ भी लिख दो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे आपको जाहिर सी बात है लेना है कि नहीं लेना है, मैंने सर बोला कि यहाँ पे आप लोग नेचर मत लिया कीजिए। हाँ बोलो। सर सर हाँ बोलिए। सर ये मशीनरी तो हमारा गुड्स तो है नहीं, तो हम लोग इसको गुड्स क्यों दिखा रहे हैं? इसके जब फीड कर रहे हैं तो गुड्स क्यों लिख रहे हैं? कैपिटल गुड्स है तो लेजर है ना, लेजर बना रहा हूँ, देखो मशीन का मैं लेजर बना रहा हूँ। हम लोग GST लेजर में हम लोग इन्फॉर्मेशन हम बता रहे हैं। तो GST के मतलब डेफिनेशन में हम मशीनरी जब को भी हम लोग कैपिटल एसेट्स है तो उसको कैपिटल गुड्स कह देंगे। हाँ कैपिटल गुड्स बोलते हैं उसे, तो गुड्स तो है ही वो, लेकिन बस फर्क क्या होता है, गुड्स होता है और एक कैपिटल गुड्स होता है। जिसको हम कैपिटलाइज कर लेते हैं उसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पे देखो क्या दिया था। यहाँ पे कह रहा था क्या, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में परचेज टैक्सेबल, नेचर ऑफ गुड्स में आप क्या रखना, कैपिटल गुड्स लिख देना। ठीक, तो यहाँ देखो नेचर ऑफ गुड्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज टैक्सेबल है। अब नेचर ऑफ गुड्स में हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, ये क्या है, कैपिटल गुड्स है। ठीक है, यानी कैपिटल गुड्स यहाँ पे नेचर को डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई ये हम कैपिटल गुड्स है, ये गुड्स या फिर सर्विस नहीं है। अब यहाँ पे टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल हो गया, रिवर्स चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, इनएलिजिबल ITC नहीं है। इंटीग्रेट GST कितना लग रहा है? 12% टैक्स है। सर्विसेज है? नहीं सर्विस नहीं है, गुड्स में ही आएगा। सर 18 है ना सर? 18 है कि 12 है? 18 12। था। 12%। 12% था सर। 12%। ओके, मशीन हो गया। मशीन में तो ये सब डिफाइन करना नहीं होता है एक्सेप्ट, तो मशीन हमने बना लिया। अब हमें किसका बनाना है? हमें पार्टी का लेजर बनाना होगा। तो पार्टी का लेजर जब देख लेते हैं, पार्टी कौन सी पार्टी है? यहाँ पे भारत मशीनरीज है जो कि रेगुलर डीलर है। भारत मशीनरीज का हम लोग बना लेते हैं लेजर। ये क्या हो गया, हमारे सेंट्री क्रेडिटर, इनसे परचेज कर रहे हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश का ही सेम, वो वेस्ट बंगाल लिखा है बट हम लोग यूपी का मान रहे हैं क्योंकि हम लोग यूपी की कंपनी है और अपने स्टेट में हम लोग खरीदारी कर रहे हैं मशीन की। यहाँ पे हो जाएगा GSTIN नंबर, तो GSTIN नंबर हम लोग उठा लेते हैं।
G1ZN, ठीक है, सही है। अब चलो देखो यहाँ पे एक्सेप्ट, तो हमने लेजर बना लिया। अब सॉल्व होता है एंट्री कहाँ करनी है। अब एंट्री करने के लिए एक चीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा, जब हम लोग एंट्री करने जाएंगे तो अब इसकी एंट्री कहाँ कर सकते हैं। अब अगर हम नोट्स में अगर हम देखेंगे तो नोट्स में देखो क्या दिया हुआ है। नोट्स में कहा है कि एंट्री आप जाके जनरल में भी कर सकते हैं और जनरल में, उसमें परचेज भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, जनरल में भी कर सकते हैं, परचेज में भी कर सकते हैं। पहले देखो यहाँ पे देखो परचेज में ही करवाया गया है, और परचेज में देखो यस कौन सर। सा मोड लिया गया है, डेबिट क्रेडिट मोड। तो अब आपको मैं बता दूं, अब पहले क्या था कि हम लोग टैक्स इनवॉइस वाले मोड में नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ये पॉसिबल है कि आप कर सकते हो। यानी जिस तरीके से आप सर्विस परचेज की एंट्री करते हो इनवॉइस मोड में आप एसेट परचेज की भी एंट्री कर सकते हो। पहले ये चीज़ टैली में अलाउ नहीं था, बट नए वर्जन्स में, नए रिलीज में टैली ने इस चीज़ को कर दिया है आपके लिए अलाउ कि आप इनवॉइस मोड में भी आप मशीन परचेज की एंट्री कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं F9। अब ये सारे मोड परचेज देखो, जाहिर सी बात है परचेज या सेल कितने मोड होते हैं। सबसे पहला तो आइटम इनवॉइस, अकाउंट इनवॉइस, कंट्रोल वी प्रेस करो तो डेबिट क्रेडिट मोड। हमें डेबिट क्रेडिट मोड में नहीं करना है, हमें अकाउंट इनवॉइस मोड में करना है। तो डेट देख लेंगे 2 अगस्त। बिल नंबर, चलो बिल नंबर ये रहने दो, ये थर्ड बिल कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो पार्टी नेम क्या है, पार्टी नेम है भारत मशीनरीज। ओके, तो भारत मशीनरीज हम लोग ले रहे हैं। पर्टिकुलर में क्या हो जाएगा, मशीनरी। तो यहाँ देखो अब मशीनरी आने लगी, पहले नहीं आती थी। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट कितने का मशीन हम लोग परचेज कर रहे हैं, हम लोग 50 लाख की मशीन परचेज कर रहे हैं। परचेज टैक्सेबल आ गया, 50 लाख रुपए डिफॉल्ट वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या लगाना है, इनपुट CGST, इनपुट SGST हो गया। तो ये हो गया कैपिटल गुड्स की परचेज की एंट्री। बीइंग मशीनरी परचेज, बस ये सिंपल सी एंट्री होगी। पेजअप करके कंट्रोल Alt A दबा दीजिए, टैक्स एनालिसिस Alt F1। या देखिए पूरी वैल्यू दिखा रही है, आप प्रॉपरली चेक कर सकते हो। अब ये एंट्री करने के बाद हम लोग को रिपोर्ट जरूर देखना है, तो डिस्प्ले हर एंट्री के बाद रिपोर्ट जरूर चेक किया करो। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GSTR1। तो GSTR1 में आप सभी को पता है तो सेल की डिटेल आती है, हम लोग को तो 2 में देखना है ना। परचेज हम लोगों ने किया है, तो 1 अगस्त से 19 तक हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखो दिखा रहा है B2B इनवॉइस में, आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भारत मशीनरी से परचेज दिखा रहा है 50 लाख की, और इसकी भी देखो ITC क्लेम होगी। तो हम लोग की टोटल ITC कितनी हो, वो 5 लाख मिला के 6,23,760 रुपये, ठीक है। तो ये हमारी ITC हुई। तो ये सब लोग को दिख रहा होगा। GSTR2 हम लोग ने चेक कर लिया। अब बात कर रहे हैं रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई ऑफ सर्विस। सभी को पता है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्या, रिवर्स चार्ज की। सबसे पहले तो RCM आपको सब लोग को क्लियर होगा। RCM ऑलरेडी हम लोग ने लॉ में पढ़ रखा है, इसलिए दोबारा डिस्कशन नहीं करेंगे। बस इतना बस क्लियर रखेंगे कि भाई देखो, कोई भी अगर हम इनपुट कर रहे हैं, सर्विस अगर हम लोग ले रहे हैं, तो कई ऐसी सर्विसेज होती हैं जो हम लेते हैं तो उस पर GST ले रहे हैं तो हम ही को टैक्स देना पड़ जाएगा। तो किस तरीके से हम लोग देंगे इनवर्ट सप्लाई पे, कि हम सर्विस भी हम परचेज कर रहे हैं या गुड्स हम परचेज, उसके ऊपर टैक्स भी हम ही को देना है।